ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भगवान शालिग्राम की पूजा स्त्रियां कैसे करें, क्योंकि नियम यही कहता है कि भगवान शालिग्राम जहां पर विराजमान होते हैं वहां पर पुरुषों को भी उनका जो है स्नान, अभिषेक, भोग सब कुछ पुरुषों को ही करना चाहिए। मुख्य नियम तो यही कहता है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर या तो मेल जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते पूजा करने में, या फिर उनके पास इतना इनफ टाइम नहीं होता कि वो रोज़ डेली पूजा कर सकें। ठीक है, तो स्त्रियां कैसे करें? अब देखिए, बात यहाँ पर ये भी आती है कि किन स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए। जो लेडीज़ कैरेक्टर से ठीक नहीं होती हैं वो पूजा पूजा कर सकती हैं, उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। ठीक है, पूजा तो सारी महिलाएं कर सकती हैं, बात यहाँ पर स्पर्श की होती है। तो जो लोग आचरण जिनका अच्छा नहीं होता, जो लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, किसी के ऊपर अनाप शनाप बोलते हैं, अपशब्द कहते हैं, उन लोगों को भगवान शालिग्राम की पूजा, उन औरतों को स्पेशली भगवान शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। बाकी आप उनकी पूजा कर सकते हैं, स्पर्श के लिए हाँ मनाही होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जहाँ पर मेल जो होते हैं, घर के जो पुरुष होते हैं, वो पूजा पाठ इतना नहीं समय दे पाते पूजा पाठ में, वहाँ पर स्त्रियों को या आप ऐसे ही भगवान को नहीं छोड़ सकते। तो आपको पूजा तो करनी चाहिए। घर में विराजमान भगवान शालिग्राम हैं तो आप उनको, जैसे आप शिव जी को क्षमा प्रार्थी होकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। छुआ भगवान जो हनुमान जी हैं उनको भी कहा जाता है कि उनको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। कहा जाता है शिवलिंग को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन कैसे लोगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही हैं, आपका भाव सच्चा है, तो आप बिल्कुल पूजा भगवान शालिग्राम की कर सकते हैं। अब शालिग्राम भगवान की पूजा कैसे की जाती है, देखिए बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ गाय का दूध आता है, कच्चा दूध आप निकालिएगा, एक धार से उनको स्नान कराया जाता है। आप चाहें तो शंख से भी उनको स्नान करा सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ खास दिन हो गए जहाँ पर आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, जैसे एकादशी है, बृहस्पतिवार का दिन है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हर दिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय उतना नहीं होता कि आप पंचामृत से पूरी तरह से स्नान कराएं इस तरह से। तो आप शुद्ध जल से भी उनको अभिषेक करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने शुद्ध जल से ही उनको अभिषेक कराया है, बिना तुलसी दल के उनको अभिषेक भी नहीं कराया जाता। स्नान कराते वक्त भी उनके ऊपर तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद जब वो स्नान कर लेते हैं, कलावा के वस्त्र पहनाइए, पीले चंदन लगाइए और तुरंत ही उनके मस्तक पर तुलसी जी विराजमान होती हैं, तो तुरंत ही उनको तुलसी जी उनके ऊपर विराजमान कर दीजिए। पीले पुष्प चढ़ाइए, माला पहनाइए, आप चाहें जनेऊ उनको धारण करा सकते हैं। भोग में जो भी आप उनको भोग लगाना चाहें, चाहे फल का, चाहे मीठे का, जो भी आप भोग लगाना चाहें वो आप भोग लगा सकते हैं। अगर मीठा भी आपके यहाँ नहीं है तो आप सिर्फ गाय के दूध का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप चाहें तो पाठ कर लें, विष्णु चालीसा पढ़ लें, विष्णु स्तुति कर लें। ये भी आप बहुत ही सरल तरीके से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप आरती कर लें। जो भी आपको आरती, अगर आप समस्त भगवान हैं आपके यहाँ तो आप आरती कर सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं। सिंपल तरीके से आप जब उस भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर भगवान शालिग्राम विराजमान होती हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी भी स्थायी रूप बनाकर रहने लगती हैं। तो ये एक बहुत ही सरल तरीके से मैंने यहाँ पर शालिग्राम भगवान की पूजा की है। इसी तरह से मैं उनकी पूजा करती हूँ। जब आप 3 बातों का देखिए खास ख्याल रखना होता है भगवान शालिग्राम की जब आप पूजा करते हैं। जो आप, जैसे मैंने यहाँ पर जो आसन लिया है उनको विराजमान करने के लिए, उसमें जो सर्प होता है, अधिकतर आप देखते होंगे ऐसा जो पात्र होता है उसमें सर्प लगा रहता है, वो सर्प आपको नहीं लेना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम तुलसी जी के संग उनको पूजा करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, या जब भी शालिग्राम और तुलसी माँ की जब गमले में रख कर हम उनकी पूजा करते हैं तो उसमें जो सर्प होता है पात्र में वो नहीं लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, स्नान कराइए या श्रृंगार करिए, तुलसी दल हमेशा शालिग्राम भगवान के पास होना चाहिए। तीसरा क्या है, आप जभी भी उनको भोग लगाएंगे तुलसी दल उसमें ज़रूर विराजमान होना चाहिए। बिना तुलसी दल के प्रभु कोई भी जो भोग है वो स्वीकार नहीं करते। चौथा, इत्र होना बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें इत्र, किसी भी प्रभु को आप इत्र ज़रूर लगाइए। इत्र का लगाना, इत्र सेवा देना प्रभु को बहुत ज़रूरी होता है। इन कुछ सावधानी रखते हुए जब हम भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं तो हमारी पूजा ज़रूर सफल होती है। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही विधि के साथ सही पूजा की जानकारी लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।